हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास के कुछ तथ्य, कुछ संप्रदाय अपन जान चुके थे और आज अपन जानेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन जो है भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? पंजाब में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके जनक थे गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? उनके गुरु थे रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लहरतारा, काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो ये फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? उनका नाम है रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? वो जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो ये की थी वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? वो थे चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? ये चलाया था शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? इनका धर्मोपदेश था मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? वो भाषा थी बंगाली। रामानुज के अनुयायी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता है कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? उनकी मुख्य विशेषता थी संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? ये थी राजकुमार भोजराज की पत्नी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है एकनाथ जी का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? उन संत का नाम है रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? दास बोध के रचयिता है रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक को। अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था गुरु रामदास ने। किस धर्मगुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण शीश कटवाना पड़ा था? वो थे गुरु तेग बहादुर, जिनको इस्लाम न अपनाने के कारण शीश कटवाना पड़ा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के संत थे? ये जो संत थे ये थे गुजरात के। असम चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य ये कहा जाता है शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे शिवनारायण के। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ये विख्यात है ननकाना साहिब के नाम से। रामचरितमानस नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की थी तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे रामानंद के। निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो ये चलाया था दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा पाहुल की स्थापना किसने की? धर्म दीक्षा पाहुल की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिक्के का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इनका प्रमुख त्योहार है बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? उनका नाम है गुरु रामदास, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।